कहते हैं कि शैतानों की भी देवी होती हैं। एक देवी कुछ समय पहले एक रेवोल्यूशन लेके आई। उन्होंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई और अपने ही पति की हत्या कर उनके शरीर के कई टुकड़े करके एक नीले टब में डाल दिया था। उसके बाद से तो लगातार ऐसी घटनाओं की बाढ़ आ गई। उनसे प्रेरित होकर बहुत सारी प्रेमिकाएं हैं जिन्होंने अपने पति को ही ठिकाने लगा दिया, चाहे सहारनपुर की घटना हो या अभी इंदौर की जो घटना है, जो शिलांग मेघालय में जो घटना हुई है। इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। अब इसी तरीके का और क्या क्या हो रहा है। पिछली रात कुशीनगर में एक ऐसी ही घटना होती है। एक प्रेमी है, वो अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंच गए उसके घर। अभी उसकी 4 दिन पहले शादी हुई थी, लेकिन उनका प्रेम उबाल मार गया। प्रेमिका ने जो है रात में बुलाया, चुपचाप उनको घर का दरवाज़ा खुला, कहा कि तुम अंदर आ जाओ, और वो अंदर आ गया। उससे मिलन चल रहा था कि तभी उसका पति आ गया। अब क्या करें, तो फौरन प्रेमी को एक बॉक्स के अंदर छुपा दिया, मगर उसके पति को या घर के किसी सदस्य को, किसी पड़ोसी ने बता दिया कि एक कोई व्यक्ति आया है बाहर से, वो आपके घर के अंदर गया है, हो सकता है चोर हो। ढूंढाई शुरू हुई है। ढूंढाई जब शुरू हुई तो बॉक्स के अंदर वो मिल गए, पकड़े गए, उनको बांध दिया गया, कुर्सी में बांध दिया गया, उनकी पिटाई हुई। बाद में उनका मुंडा बनाया गया, काली पोती गई। जब उनसे पूछताछ हो रही थी तो पता चला कि वो तुर्क पट्टी के रहने वाले हैं, जहां उस विवाहिता का मायका है। अब फिर उनकी पिटाई शुरू हुई तो जो विवाहिता थी ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो सामने आ गई। उसने कहा कि अब इसको मत मारना, ये मेरा प्रेमी है, अगर इसको मारोगे तो ठीक नहीं होगा। अब इतना विवाद हुआ तो फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस आई, जब पुलिस उसको पकड़ के ले गई तो जांच में पता चला कि वो विवाहिता है ना, उनका रिश्ते में ये भतीजा है, जिससे इनका बहुत लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब विवाहिता कह रही कि नहीं, वो मेरा प्रेमी, मैं उसी के साथ रहूंगी। जब ये खबर सोशल मीडिया पे आई तो नीचे बहुत सारे कमेंट्स आ गए। उसमें किसी ने लिखा कि अगर पतिदेव तुम चाहते हो कि सही सलामत रहो, जिंदा रहो, और नहीं चाहते हो कि नीले टब में तुम्हारी लाश मिले, तो चुपचाप अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ जाने दो। खैर, फिलहाल अभी पुलिस इस मामले की और जांच कर रही है। दूसरी एक घटना हापुड़ से है, जहां एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी से ही अपना घर लुटवा दिया। जब वो पकड़ा गया, जब इसका खुलासा हुआ तो सभी हैरान हो गए। तो हुआ ये कि मेरठ के बिजौली गांव है, वहां की रहने वाली नेहा है। तो इनकी शादी हुई थी 8 साल पहले। हापुड़ के नगौला गांव में रहने वाले शुभम त्यागी थे। शुभम त्यागी गाजियाबाद में एक स्टील फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। नौकरी के सिलसिले में शुभम बाहर ही रहते हैं। इनके जो पिता थे वो भी जो है वो नौकरी में रह चुके थे, तो उन्होंने भी थोड़ा माल पानी कमाया था। घर में काफ़ी पैसा, गहने, कैश सब कुछ था। इनकी जो धर्म पत्नी है नेहा, उसका 4 साल पहले किसी से इश्क हो गया। इश्क इतना परवान चढ़ा कि नेहा इसके प्यार में पागल हो गई। घटना 7 जून की है। बताते हैं कि नेहा के घर में देर शाम कोई शख्स दाखिल हुआ। उसने LIC एजेंट बताकर घर का दरवाज़ा खोला। नेहा ने जब दरवाज़ा खोल दिया तो उसने आगे स्कीम समझानी शुरू की। नेहा स्कीम समझ रही थी कि इसी बीच में उसने कोई जहरीला पदार्थ इनको सुंघा दिया या खिला दिया कि नेहा बेहोश हो गई, बच्चे भी बेहोश हो गए। उसके बाद उसने घर में रखे हुए 15 लाख के जेवरात, 1.5 लाख का कैश और भी कुछ दूसरा कीमती सामान चोरी कर लिया और निकल भागा। अब पति को इसकी सूचना दी गई। पति गाजियाबाद से भागता हुआ हापुड़ पहुंचा। उसने देखा कि उसकी पत्नी नेहा बेसुध हालत में है। पहले लेके उसको हॉस्पिटल गया, उसका ट्रीटमेंट वगैरह किया। फिर वो पुलिस के पास पहुंचा। उसने पुलिस को पूरी कहानी बताई। पुलिस आई। जब पुलिस ने नेहा से बातचीत करना शुरू की तो नेहा कई जगह फंस रही थी। पुलिस को यहाँ पर कुछ शक भी कराया, लेकिन पुलिस ने अभी इससे आगे की कार्रवाई की और CCTV फुटेज खंगाले। नेहा का जो मोबाइल नंबर है उसको भी खंगाला, तो उससे भी कुछ कॉल्स डिटेल में कुछ जानकारी पुलिस को हुई। उसके बाद पुलिस ने हापुड़ के ही अटौला में रहने वाले 23 साल के एक निगम नाम के लड़के को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ की। पहले तो उसने थोड़ा सा घुमाया, लेकिन जब पुलिस ने उसको CCTV फुटेज दिखाया और कहा कि मार खाने से बेहतर है कि तुम सारी बात सही सही बता दो, तो उसने बताया कि 4 साल पहले एक शादी समारोह में मेरी मुलाकात नेहा से हुई। हम लोगों के बीच में फ़ोन का आदान प्रदान हुआ, बातचीत शुरू हो गई, मिलना जुलना शुरू हो गया। फिर हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे। क्योंकि मेरी कोई अच्छी नौकरी नहीं है, मैं चाहता था कि नेहा मेरी ज़िंदगी में आ जाए। तो नेहा ने उसके लिए एक आइडिया दिया कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा ज्वेलरी है, कैश है, तुम जो है बहाने से मेरे घर में एंटर हो
और उसके बाद से सारा चीज़ें मुझे बेहोश करके लेके चले जाओ, पुलिस समझेगी, मेरे घर वाले समझेंगे कि कोई चोर आया था जो लूट ले गया। उसके बाद किसी दिन हम चुपके से तुम्हारे साथ निकल भागेंगे, फिर हम लोग शादी कर लेंगे और कहीं अपना अच्छा से जीवन बिताएंगे। लेकिन पुलिस ने सारा भंडा फोड़ दिया और नेहा बेचारी घर में रह गए। लेकिन शुक्र है कि उनके पति शुभम त्यागी की जान बच गई, कोई ऐसी घटना नहीं हुई कि उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। ज्वेलरी फिर से मिल गई, कैश फिर से पुलिस ने बरामद कर ही दिया है। तो आगे उनका जीवन कैसा होगा ये शुभम त्यागी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। नेहा के साथ क्या होगा, नेहा तो जेल चली गई फिलहाल। बच्चों का क्या होगा, उन बच्चों के बारे में सोचने का सवाल है कि जिसकी माँ पिता को धोखा देके जेल चली गई। तो इस तरीके की रोज घटनाएं हो रही हैं। आपसी रिश्तों को तार तार कर दिया है, आपसी रिश्तों के जो मूल्यों को तार तार कर दिया है और बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं कि तो कहते हैं कि जब से मेरठ की घटना हुई उसके बाद से तो इस तरीके की घटनाओं में बाढ़ सी आ गई है। जरूरत है आत्मचिंतन करने की, जरूरत है अपने परिवार को समझने की, अपने बच्चों को समझने की, वरना आगे का जो जीवन है वो बहुत कष्टमय होने वाला है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि किसी भी केस में जितने भी मर्डर कराए गए हैं या धोखा दिया गया है, सब में आखिर में नतीजा वही है कि अपराधियों को सलाखों के पीछे ही जाना पड़ा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।